Welcome students of class 4th in math class. Today we will do the remaining sums of exercise 5C. In last classes we have done question 1 to 13 of exercise 5C. Now we will start question number 14. Ahmad deposit rupees 2,19,348 in bank and withdrew rupees 98,173. फाइंड द बैलेंस मनी इन हिज अकाउंट। मतलब अहमद ने बैंक में इतने पैसे जमा किए, मतलब 2,19,348 और बैंक में से निकलवा कितने लिए 98,173। अब आपको ये बताना कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो कैसे करेंगे हम, जितने पैसे उसने जमा किए हैं उसमें से जितने पैसे उसने निकाल लिए हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। इस सम को हम ऐसे लिखेंगे, अहमद डिपॉजिट इन बैंक 2,19,384, ही विड्रू कितने रुपीज 98,173। बैलेंस मनी कितनी है, बैलेंस मनी कितनी रहेगी उसके अकाउंट में। अब देखो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो 1, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो 1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुए तो 2, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए तो 1। अब यहाँ से हम बोरो करेंगे, यहाँ बना लेंगे 11, यहाँ रह गया 1। 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो 2, 1 का 1। अब उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे रह गए, 1,21,211। Now question number 15. The sale of an electronic showroom on 3 days is as follows. मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में मंडे को तो ₹41,957 की सेल हुई, ट्यूसडे में ₹51,339 की सेल हुई और वेडनेसडे में ₹62,851 की सेल हुई। अब हमने क्या क्या निकालना है। ए, द सेल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इन ऑल, मतलब मंडे और ट्यूसडे की जो सेल हुई है उसको प्लस करके हमारा पहले का आंसर आ जाएगा। द सेल ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इन ऑल, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे की सेल को प्लस करना है। द सेल ऑन वेडनेसडे एंड मंडे, फिर मंडे और वेडनेसडे की सेल को प्लस करना है। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द सेल्स ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है, इन तीनों की सेल का डिफरेंस करना है। हाउ मच मोर डिड ही अर्न ऑन वेडनेसडे देन ऑन मंडे। मैं इसको एक एक करके आपको ये सम करवा रही हूँ। द सेल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, हमने इसको लिखना है। द सेल ऑन मंडे 41,957, सेल ऑन ट्यूसडे ₹51,339 और टोटल सेल इन दोनों को प्लस कर लेना आपने। 7 और 9 16, 1 ऊपर कैरी आ गया। 5 + 3 8 + 1 9, 9 + 3 12, 1 ऊपर कैरी चला गया। 1 1 2 + 1 3, 4 और 5 9। अब दोनों दिनों की सेल कितनी होगी, 93,296। अब बी पार्ट में क्या है, उसने पूछा क्वेश्चन, द सेल ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अब ट्यूसडे और वेडनेसडे की सेल कितनी हुई, हमने लिखना है सेल ऑन ट्यूसडे इतनी, सेल ऑन वेडनेसडे इतनी। अब सेल ऑफ 2 डेज, दोनों को हमने प्लस कर लेना है। 9 + 1 10, 1 ऊपर कैरी आ गया। 3 + 5 8 + 1 9, 3 + 8 11, 11 का लगा 1 और ऊपर 1 कैरी चला गया। 2 + 1 3 + 1 4 एंड 5 + 6 11। तो आपकी आ गई इसमें 1,14,190। ये आपकी दोनों दिनों की ट्यूसडे और वेडनेसडे की सेल आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने, द सेल ऑन वेडनेसडे एंड मंडे इन ऑल। अब हमने मंडे और वेडनेसडे की सेल को प्लस करना है। सेल ऑन वेडनेसडे 62,851, सेल ऑन मंडे 41,957, सेल ऑफ 2 डेज, दोनों दिनों की सेल कितनी होगी, प्लस कर लेना। 1 + 7 8, 5 + 5 10, आया 1 ऊपर कैरी। 9 + 8 17 + 1 18, ऊपर फिर 1 कैरी आ गया।
2 + 1 3 + 1 4 और 6 + 4 10। इसकी आ गई है वेडनेसडे और मंडे की सेल कितनी होगी 1,04,808। नाउ डी पार्ट है, उसमें पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द सेल्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। पहले हमने मंडे और ट्यूसडे की सेल और उसमें से वेडनेसडे की सेल जो है उसको हमने सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। हमने पहले करी सेल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे और ट्यूसडे की सेल जैसे यहाँ हमने पीछे निकाला भी था, ये है हमारी मंडे और ट्यूसडे की सेल जितनी आई थी, ये आ गई थी 93,296। हमने यही लिख दी यहाँ सेल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे 93,296। अब हमने लिख दिया सेल ऑन वेडनेसडे। सेल वेडनेसडे की कितनी थी 62,851। अब हमने इनका डिफरेंस मतलब डिफरेंस दिखाना है। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुए तो 5, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो 4। अब यहाँ से हमने बोरो करके यहाँ 12 बनाना है, यहाँ रह गए 2। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए तो 4, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए तो 0, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुए तो 3। अब हमारा डिफरेंस कितना आ गया दोनों सेल्स का 30,445। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मोर डिड ही अर्न ऑन वेडनेसडे देन ऑन मंडे। अब कह रहे हैं उसने वेडनेसडे को कितना ज़्यादा कमाया मंडे से। अब हम वेडनेसडे की सेल और मंडे की सेल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम लिखेंगे ही अर्न्स ऑन वेडनेसडे 62,851। he earns on Monday 41,957। मोर ही अर्न्स ऑन वेडनेसडे। अब उसने वेडनेसडे को कितना कमाया, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ बन गए 11, ठीक है, यहाँ रह गए 4। 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो 4। अब यहाँ से 4 में से 5 नहीं जाएंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ रह गए 7, यहाँ बन गए 14। 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो 9। अब यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ रह गए 1, यहाँ बन गए 17। 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो 8, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2। वेडनेसडे में कितना ज़्यादा कमाया 20,894। नेक्स्ट पार्ट है इसका लास्ट है द मनी ही हैज़ इफ़ ऑन Thursday he bought goods worth ₹63,417। अगर उसने जो उसके पास मनी थी जितनी तीनों दिनों की सेल हुई उसकी जो पैसे हुए उससे उसने अगर थर्सडे में 63,417 की चीज़ें खरीद ली तो अब उसके पास कितने पैसे हुए। हमने तीनों दिनों की सेल को प्लस करना है और उसमें से ये वाले जो उसने थर्सडे में पैसे खर्चे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आएगा। अब हमने लिखना है टोटल सेल ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तीनों सेल्स को लिख के ये प्लस कर लिया हमने और हमारा आंसर आ गया इसमें 1,56,147। अब हमने इसको ध्यान से देख लो, ये इसका आंसर आ गया। तीनों जो दिनों की सेल है उनको हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट अब हमने करना है ही बॉट गुड्स वर्थ रुपीज़, मतलब उसने कितने की गुड्स खरीदी, कितने की खरीदी है 63,417 की। द मनी ही हैज़, अब जितनी उसकी टोटल सेल हुई थी उतने में उसमें से हमने जो उसने चीज़ें खरीदी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 1,56,147 को ऊपर लिख लिया, 63,417 को नीचे। 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो 0, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुए तो 3। अब 11 में से 4 गए, यहाँ से बन गया 11, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुए तो 7। अब 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो 2, यहाँ बन गया 15 और यहाँ कुछ नहीं रह गया। 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुए तो 9। अब उसके पास कितने पैसे हैं 92,730। नो क्वेश्चन नंबर 16। If the cost of a computer is 51,937 and that of photocopying machine is rupees 61,219, find the sum of the cost of two articles। मतलब कंप्यूटर की कॉस्ट इतनी है, फोटोकॉपिंग मशीन की इतनी है, तो दोनों की कॉस्ट
टोटल कितनी हुई। ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द टू आर्टिकल्स, दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस कितना है वो भी बताना है आपको। इस सम को हम कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, वो लिखती हमने 51,937, कॉस्ट ऑफ फोटोकॉपिंग मशीन 61,219। अब कॉस्ट ऑफ टू आर्टिकल्स, दोनों को हमने प्लस कर लिया। 7 + 6 60, 7 + 9 16, 16 का ऊपर 1, 3 + 1 4 + 1 5, 9 और 2 11, 11 का 1 ऊपर कैरी चला गया, 1 + 1 2 + 1 3, 5 और 6 11। अब ये हमारी कॉस्ट ऑफ टू आर्टिकल्स आ गई 1,13,156। अब डिफरेंस ऑफ टू आर्टिकल्स, अब दोनों के जो है उनकी जो रेट है उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। फोटोकॉपी की मशीन का ज़्यादा रेट है इसलिए हमने उसको ऊपर लिख दिया 61,219 एंड 51,937 को हमने नीचे लिख दिया और दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए 2 और यहाँ से हमने बोरो किया क्योंकि 1 में से 3 नहीं जाएंगे तो 11 बन गया, 11 में से 3 गए तो 8। अब 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम यहाँ से 1 बोरो करेंगे तो 11 बन जाएगा, 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ 0 रह गया था। अब यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 1 गए तो 9। अब दोनों की कॉस्ट में कितना डिफरेंस है 9,282 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसमें आपने 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को डिफरेंस बताना है। 5 डिजिट नंबर वाले को माइनस करना है, में से माइनस करना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को। इस सम को आप ऐसे करेंगे, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये हो गया आपका 10,000, ठीक है, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 × 9 9,999। अब इनका डिफरेंस कैसे करना है, देखो यहाँ से 9 मतलब 0 नहीं जाएंगे, 0 में से 9 नहीं जाएंगे तो हमने यहाँ से बोरो करना है, ऐसे ही करना है। यहाँ से बोरो किया, यहाँ बना 10, अब यहाँ से 10 में से ले लिया तो यहाँ रह गया 9, यहाँ बन गया 10। अब यहाँ से 1 बोरो किया तो यहाँ बन गया 10 और यहाँ रह गया 9। अब यहाँ से किया, यहाँ बन गया 10 और यहाँ रह गया 9। अब 10 में से 9 गए तो 1, अब 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और ये 0 है ये, तो डिफरेंस कितना आ गया इसका 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ, मतलब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के सम में से 5 डिजिट नंबर का जो डिजिट का नंबर है उनके डिफरेंस को हमने देखना है कि कितना है। क्वेश्चन इसको करेंगे, हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना है 10,000, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 × 9, दोनों का सम आ गया हमारे पास 19,999। अब हमने कर दिया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना है 5 × 9। अब हमने इनका डिफरेंस करवाना, डिफरेंस अब हमने ये 99,999 को ऊपर लिख लिया और 19,999 को नीचे लिख दिया। अब 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो 0, 9 में से 9 गए 0 0 और ये हमारा आ गया 80,000। 19 क्वेश्चन है, जैक हैड ₹1,98,112। ही बॉट मोटरसाइकिल फॉर 51,217। उसने मोटरसाइकिल खरीदी इतने पैसों के लिए, CD प्लेयर खरीदा इतने पैसों के लिए और कंप्यूटर खरीदा इतने पैसों का। ही स्पेंट 825 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। फाइंड द रिमेनिंग बैलेंस विद हिम। हमने रिमेनिंग बैलेंस कैसे बनाना है, हमने लिख दिया ही बॉट मोटरसाइकिल इतने की, ही बॉट CD प्लेयर फॉर रुपीज़ इतने, ही बॉट कंप्यूटर फॉर रुपीज़ इतने, ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। हमने सारों को प्लस कर दिया तो हमारे पास टोटल मनी ही स्पेंट आ गई इतनी, हमारे पास आ गया कि जितना उसने
टोटल स्पेंड किया 1,07,793। रिमेनिंग बैलेंस कैसे करना है हमने, ही हैड मनी माइनस मनी ही स्पेंट, और उसके पास था 1,98,112 में से हमने माइनस कर दिया 1,07,793, और रिमेनिंग उसके पास कितने पैसे आ गए हैं, 90,319। स्टूडेंट्स ये आप इस सम को ध्यान से कर लेना, ठीक है। और एंड योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 5C इन योर मैथ्स नोटबुक। थैंक यू।